सारे परसेंटेज लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे हो गया 1%, 2%, ठीक है, 3% यहाँ पर। अगला जो हो गया हमारे पास 4% हो गया, फिर हो गया 5%। मान लो ये सारे के सारे नंबर हो गए जितने गिनती के नंबर हैं, 10, ठीक है, 11 हो गया, ठीक है। ये गिनती वाले जितने नंबर है, जितने गिनती वाले नंबर हो गए, मान लो 100% तक हो गए। एक ये हमारे गिनती वाले सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 करते करते 100 तक, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा परसेंटेज हमारे सामने कौन सा आता है? दूसरा परसेंटेज ऐसे आता है 10%, जिसके पास जीरो हो 20%, ठीक है। जिसके पास जीरो नहीं हो जैसे 25%, छोटे छोटे फ्रैक्शंस हो गए आपके, ठीक। 25% के अलावा जैसे मान लो 25 को तो इसमें लो ही मत, ठीक है, या ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 10 20 25, 25 को एक खाली ले लो इकलौता, 50 हो गया, और मान लो आपका 100% हो गया, ठीक है। और तीसरा जो रेट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? 25 को मत लो, आप लोग बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ये एक्सेप्शनल कहाँ से लेकर आ गए। 30% करते करते, ठीक है, 10 20 30 40 ये जीरो वाले हो गए। और तीसरा हो गया आपका बट्टे वाला, 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, ठीक है, 14 सही 2/7%। ये जितने फ्रैक्शंस वाले हो गए वो एक तरफ हो गए आपके, ये जितने फ्रैक्शंस वाले हो गए वो एक तरफ हो गए, ठीक है। जितने मल्टीपल वाले हो गए वो एक तरफ हो गए आपके, ठीक है। और जितने नंबर वाले हो गए वो एक तरफ हो गए। अब मान लो कल के दिन जो है मुझे इनका इंक्रीज निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम सवाल होगा, सेम रेट होगा, ऐसे बोलेगा पहले साल का ब्याज का दर जो है वो इतना है, दूसरे साल का ब्याज का दर इतना है, बताओ 2 सालों के ब्याज कितना होगा। डिस्काउंट में ये चैप्टर कैसे उपयोग में आएगा? डिस्काउंट में आपको ये बोला जाएगा कि हमारी मुन्नी पहुंचे दुकान पर, पहला डिस्काउंट उसको इतने का दिया, दूसरा डिस्काउंट उसको इतने का दिया, अगर 100 रुपए की वस्तु थी तो बताओ कितने में हम उसको बेचेंगे। परसेंटेज में कैसे उपयोग होगा? यहाँ पर लेंथ को इतने से बढ़ा देंगे, ब्रेथ को इतने से बढ़ा देंगे, एरिया कैसे बदलेगा? लेंथ को 1 से बढ़ा देंगे, ब्रेथ को 2 से बढ़ा देंगे, तो एरिया कैसे बदलेगा? तो हर जगह इन्हीं रेशियोज का इस्तेमाल होता है, यही रेट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे मेथड क्या होंगे, ठीक है, हमारे मेथड जो है वो, हमारी मेथड क्या होगी, ये बात हमें समझना है। तो मेथड हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे? और इन सब को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 मेथड है। मान लो, क्योंकि ज्यादा मेथड मैं आपको बताकर कंफ्यूज करना नहीं चाहता, बहुत मेथड होते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 मेथड काफी हैं। अब बात करते हैं रेशियो और सक्सेसिव की, कि किसको हम रेशियो से सॉल्व करने वाले हैं और किसको हम सक्सेसिव से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से समझिएगा, ठीक है। ये जो बट्टा वाला हो गया ना, ये जितने बट्टे वाले होंगे जिंदगी में भूल कर भी, ठीक है, सक्सेसिव मत लगाना। ठीक। अभी सक्सेसिव पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा ना, लेकिन उसके पहले क्लियर तो कर दूं कि ये सक्सेसिव है क्या, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। पहले सक्सेसिव वही पढ़ाया नहीं है, पेशेंस रखो, पहले बताने दो कहाँ पर किसका उपयोग करते हैं। ये जितने बट्टे वाले हो गए ना, इन बट्टे वाले में हमेशा कौन सा मेथड लगता है? हमेशा रेशियो लगता है, हमेशा रेशियो लगेगा। रेशियो से लगाओगे तो बहुत आसानी से खेलोगे जिंदगी में, कभी भी भूल कर भी, मुड़ कर भी सक्सेसिव मत लगाना। कंसेप्ट आपके जितने क्लियर होंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको 200 में 200 लाने से नहीं रोकेगी, और दुनिया की कोई ताकत आपको इंस्पेक्टर बनाने से नहीं रोकेगी, ठीक है। इस बात को समझना, किसी के दम पर इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं, अपने कंसेप्ट से बनते हैं, अपनी काबिलियत से बनते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर, तो ये जितने रेशियो वाले हो गए वो क्या हो गए हमारे, उसमें हम लगाते हैं, जितना ये फ्रैक्शन वाला हो गया रेट, उसमें हम रेशियो मेथड लगाते हैं, ठीक। अब ये जो 10%, 20%, 30%, 40% हो गए ना, इनमें आप जो है, आप रेशियो भी लगा सकते हो और आप इनमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जिससे आसानी हो आप लगा सकते हो। 10% को आप रेशियो से भी निकाल सकते हो और 10% को सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो। 20% को रेशियो से भी निकाला जा सकता है, 20% को सक्सेसिव से भी निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जितनी गिनती वाली संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी गिनती वाली हो गई, ठीक है। इन गिनती वाली संख्याओं को हमेशा किससे लगाएंगे? इनको हमेशा सक्सेसिव से लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात? जितने इंटीजर हो गए, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 को छोड़ दो, फिर 11 12 13 14 15 से लेकर 19 तक, फिर 20 को छोड़ दो, फिर 21 से लेकर 29 तक। तो ये सभी में कौन सा मेथड लगेगा? ये सभी में सक्सेसिव लगेगा। जिनके पास जीरो होते हैं, जीरो वाले में रेशियो भी लगाया जा सकता है, सक्सेसिव भी लगाया जा सकता है। और जो फ्रैक्शंस में होते हैं उनमें हमेशा कौन सा मेथड लगाते हैं? रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड हमने आपको पढ़ा दिया है कि कैसे लगाते हैं, साथ में ऐसे बट्टों पर भी हमने आपको बताया था कि लंबाई इतने से बढ़े, चौड़ाई इतने से बढ़े,
अब 11 सही 1/9 का मतलब क्या हो गया, 9 की वैल्यू 10 में हो गई। 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया, ये 1/6 के बराबर, यानी 6 की वैल्यू 7 में हो गई। जब यही डिस्काउंट पढ़ने जाओगे तो 9 से ये 8 हो जाता है, वहां पर ये बढ़ता नहीं है, कम होता है, तो 9 से 8 हो जाता है। 6 से 7 ना होकर 6 से 5 हो जाता है। तो एक ऐसा मेथड जिससे हमारे 3-3 4-4 जगह पर 4-4 टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा बताओ। फिर मैं आपको डिस्काउंट में इतने अच्छे तरीके से नहीं बताऊंगा, वहां पर मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। तो ये जरूरी है हमारे लिए, आप यहीं पर अच्छे से ध्यान दे दो तो बहुत फायदे में रहोगे। तो रेशियो हो गया, सक्सेसिव हो गया। रेशियो हमने पढ़ लिया है, और हमें क्या पढ़ना है, अब सक्सेसिव पढ़ना है। कैसे लगाते हैं सक्सेसिव अब जानना है। अब आप लोगों के अंदर इतना एक्साइटेड हो गया, यार ये सक्सेसिव है क्या, अब तो बता ही दो बस, अब तो मत ही एकदम वेट कराओ, कहते नहीं अब तड़पाना नहीं है, बस बता ही दो अब कि ये सक्सेसिव होता है तो होता क्या है। ठीक है,